Assalamualaikum and good morning students. I hope you're fine. Welcome to your science class. I am your science teacher Ms. Nida Zamud. Students, we were discussing about some physical quantities. In previous lectures, we discussed some instruments with the help of which we can measure length. For example, measuring tape, meter rule, half meter rule and vernier calipers. These are the instruments with the help of which we can measure length. Today we will discuss about area. Page number 36. Measuring area. What is area? Area is a measure of the extent of a surface. किसी भी surface की extent या उसका रकबा जो होता है उसकी measurement को हम क्या कहते हैं? area. area का जो SI unit है that is square meter. और इसको इस तरह से हम लिखते हैं small m and square. Area is a measure of extent of a surface. SI unit of area is a square meter. और कुछ कॉमन यूनिट्स हैं एरिया के. दीज आर स्क्वायर मिलीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर एंड स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है, ये इसके कुछ छोटे और कुछ बड़े यूनिट्स हैं. डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का एरिया फाइंड आउट करें. फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री के एरिया की आप बात कर रहे हैं तो हम उसको स्क्वायर किलोमीटर में मेजर करेंगे एंड सो ऑन. 1 square meter इज़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विच मेजर्स 1 मीटर ऑन एवरी साइड. 1 square meter से क्या मुराद है? 1 square meter इज़ द एरिया ऑफ अ स्क्वेयर विच मेजर्स 1 मीटर ऑन एवरी साइड. ठीक है, यानी कि एक स्क्वेयर जिसकी तमाम साइड्स 1 मीटर होती हैं उसके एरिया को हम कहते हैं 1 मीटर स्क्वेयर. As you know students that surfaces should be of regular shapes and irregular shapes. So the areas of regular surfaces can be calculated using formula. डिफरेंट फार्मूलाए यूज़ होते हैं रेगुलर सर्फेसिस के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए. रेगुलर सर्फेसिस हमारे पास कौन सी होती हैं? स्क्वायर है, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, सर्कल, ट्राइंगल, ट्रेपेजियम. ये वो सर्फेसिस हैं जो कि रेगुलर हैं. आप देख सकते हैं दीज आर रेगुलर. इनके एरिया को फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट फार्मूलाए होते हैं. फार्मूला फॉर सम कॉमन रेगुलर सर्फेसिस आर शोन इन द फिगर बिलो. आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर का जो एरिया होता है, एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला दैट इज़ length multiplied by length. As you know that a square has 4 sides which are equal to each other. ठीक है, स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं, बिल्कुल एक जैसी होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं. सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ इनटू लेंथ. रेक्टेंगल की आपको पता है कि दो साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. देन पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है दैट इज़ इक्वल टू ब्रेड्थ इनटू हाइट. ठीक है, ये इसकी सॉरी बेस इनटू हाइट. दिस इज इट्स बेस और ये इसकी क्या है? हाइट है. ठीक है, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस बी इंटू एच. ठीक है, यानी कि ए प्लस बी का जो हाफ है और उसको मल्टीप्लाई करते हैं हाइट के साथ, दैट इज़ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. ट्राइंगुलर का एरिया जो होता है, ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट. बेस का हाफ एंड देन मल्टीप्लाई बाय हाइट. एंड एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. आपको पता है आर क्या होता है? उसके डायमीटर का जो हाफ होता है. ठीक है, ये इसका एक सर्कल है, इसका जो डायमीटर का हाफ होता है दैट इज़ नोन एज आर. रेडियस उसको कहा जाता है. सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. These were the some formulae by the help of which we can measure the area of regular surfaces. ये तो बात हो गई रेगुलर सर्फेसिस की. अब ऐसी सर्फेसिस जो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, उनका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? The area of irregular surfaces can be estimated by first dividing them into small unit squares and counting them. अब इरेगुलर सर्फेसिस का एरिया हम बिल्कुल करेक्टली तो नहीं बता सकते, उसको एस्टिमेट किया जा सकता है, यानी कि हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उसकी बता सकते हैं. और उसका तरीक़ाकार क्या होता है? सबसे पहले तो उस सरफेस को, यानी कि इरेगुलर सरफेस है लाइक दिस, उसको सबसे पहले छोटे छोटे यूनिट स्क्वेयर्स में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, एंड देन दीज यूनिट स्क्वेयर्स आर काउंटेड. उनको हम काउंट कर लेते हैं. इनकम्प्लीट स्क्वेयर इज़ काउंटेड एज 1. ठीक है, अगर एक स्क्वेयर इनकम्प्लीट है लाइक दिस तो उसको भी हम 1 काउंट करेंगे अगर उसका एरिया जो है वो हाफ है या मोर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ यूनिट स्क्वेयर. यानी ये एक कंप्लीट स्क्वेयर है. ये देखिए ये कंप्लीट नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है ना, लेकिन इसको हम 1 स्क्वेयर काउंट करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि इसका जो फिल्ड एरिया है दैट इज़ मोर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द यूनिट स्क्वेयर.
इस यूनिट स्क्वायर के हाफ से इसका एरिया ज़्यादा है। अगर कम होता जैसे कि ये, तो इसको हम स्क्वायर काउंट ना करते, जैसे इसमें हमने इसको काउंट नहीं किया। देयर इज़ नो टिक मार्क इन दिस स्क्वायर। सो इस तरह से पहले उसको यूनिट स्क्वायर्स में डिवाइड कर लिया जाता है और फिर उनको काउंट किया जाता है। एग्जांपल अब देखें, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स विद टिक्स, ठीक है, जिन पे टिक लगा हुआ है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एरिया ऑफ यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर का एरिया मैंने आपको बताया था कितना होता है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अप्रॉक्सीमेट एरिया इरेगुलर ऑब्जेक्ट का क्या होगा, 8 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमारे पास कितने स्क्वायर्स थे, 8। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 1, तो अप्रॉक्सीमेट एरिया इस इरेगुलर ऑब्जेक्ट का कितना है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये मेथड होता है इरेगुलर सर्फेसिस का एरिया फाइंड आउट करने का। इसी तरह से हम इसको मज़ीद एक्यूरेट भी कर सकते हैं, अगर हम इसको स्क्वायर्स को मज़ीद छोटे स्क्वायर्स में इसको काउंट करें और छोटे यूनिट्स में इस एरिया को कैलकुलेट करें, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर की बजाय अगर हम इसको मिलीमीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करें, तो देन इट विल बी मोर एक्यूरेट। सो दैट वाज अबाउट एरिया। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज़ वॉल्यूम। वॉल्यूम कहते हैं स्टूडेंट्स, वॉल्यूम इज़ अ मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस कितनी जगह घेरता है उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी लिक्विड को आप किसी बर्तन में डालें या कोई सॉलिड चीज़ है, तो वो कितनी जगह घेर रही है उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है, उस जगह को, उस स्पेस को। सो व्हाट इज़ वॉल्यूम, वॉल्यूम इज़ अ मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। यूनिट होता है वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर, और इसको इस तरह से लिखते हैं हम, 1 क्यूबिक मीटर बेसिकली इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद लेंथ ऑफ 1 मीटर, ठीक है। 1 क्यूबिक मीटर का मतलब होता है कि एक क्यूब जिसकी लेंथ 1 मीटर है उसका वॉल्यूम, ठीक है। 1 क्यूब विद द लेंथ ऑफ 1 मीटर, उसके वॉल्यूम को हम कहते हैं 1 क्यूबिक मीटर। एज इट इज़ अ अदर लार्ज वॉल्यूम स्मॉलर यूनिट सच एज क्यूबिक सेंटीमीटर, बिल्कुल वॉल्यूम एरिया की तरह वॉल्यूम को भी स्मॉलर यूनिट्स में कैलकुलेट किया जा सकता है, लाइक क्यूबिक सेंटीमीटर्स, क्यूबिक मिलीमीटर्स, लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। ये कॉमनली यूज़ होते हैं। 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स एंड 1 मिलीलीटर इज़ इक्वलेंट्स टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये होती है इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स, और 1 यानी कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, और 1 मिलीलीटर में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर थे, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपने इसको, मैंने आपको प्रीफिक्सेस पढ़ाई थी, यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल, दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, नेक्स्ट, फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेगुलर शेप्स। बिल्कुल एरिया की तरह वॉल्यूम भी हम रेगुलर और इरेगुलर शेप्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स विच हैव रेगुलर शेप्स। द वॉल्यूम of objects with regular shapes such as books, basketballs, soft drink cans, pyramids and cones can be calculated using formulae. एग्जाम्पल्स हमारे पास कौन सी हैं, जैसे बुक है, आपको पता है बुक की एक रेगुलर शेप होती है, बास्केटबॉल की रेगुलर शेप होती है, स्क्वायर सर्कल, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक कैंस की एक सिलेंड्रिकल शेप होती है। फिर पायरामिड्स और कोन्स जो हैं, दीज ऑल आर द शेप्स विच आर रेगुलर। इनके वॉल्यूम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फार्मूला। कुछ फार्मूला यहाँ पर गिवन है। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है दैट इज़ लीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू लीटर क्यूब, ठीक है। या आप इसको एल क्यूब भी कह सकते हैं, मतलब इसकी साइड्स की जो लेंथ्स होती हैं, ठीक है। एल इज़ फॉर लेंथ। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच। एच इज़ इट्स हाइट और आर क्या होता है, रेडियस। अभी मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको बताया है, रेडियस यानी कि हाफ जो डायमीटर होता है दैट इज़ नोन एज रेडियस। फिर क्यूबॉइड का वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, रेडियस, और कोन का जो वॉल्यूम होता है दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। एच इज़ द हाइट ऑफ कोन, आर इज़ द रेडियस ऑफ कोन। सो दिस वॉज अबाउट मेजरिंग द वॉल्यूम। फाइंडिंग द वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफिज़।